So this question is basically from rolling motion. Okay. देखो इस क्वेश्चन में ना रोलिंग मोशन के बेसिक कंसेप्ट्स यूज होते हैं. अगर आपने कभी रोलिंग मोशन पढ़ रखा है तो आपको जरूर ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए. एंड मैं मोर और लेस श्योर हूँ आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. ओके. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है. अब इन्होंने नहीं बताया सिलेंडर कैसा है, ठीक है ना. एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है. अच्छा, मास नहीं दिया हुआ है, मैं खुद ही ले लेता हूँ मास स्मॉल m. ओके, तो मास स्मॉल m. अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रहा है F. अब देखो इस F फोर्स के कारण होगा क्या. इस F फोर्स के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगी. क्यों लगेगी? क्योंकि इस F फोर्स के कारण ये आगे की तरफ जाएगा इस सरफेस के रिस्पेक्ट में. सरफेस क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी. तो अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर करें तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक कैपिटल F स्मॉल f, और इसका एक्सेलरेशन चलो आगे की तरफ होगा. सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन. तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, F माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए. सही है ना. F आगे की तरफ, स्मॉल f पीछे की तरफ, तो F माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए. अब देखो ध्यान देना, इस फ्रिक्शन का और क्या काम. क्या इसका काम सिर्फ इस F को अपोज करना है? नहीं, इसका एक और काम है. क्या काम है बताओ, टॉर्क जनरेट करना. ओके, ध्यान से देखो, इट इज जनरेटिंग अ टॉर्क. कितना टॉर्क जनरेट करेगी, ये दूरी कितनी है r. सो हाउ मच टॉर्क इट विल जनरेट, F इंटू आर. किस डायरेक्शन में, S, है ना. सिंपल, F इंटू आर. ओके, इस तरीके से नीचे की तरफ ये टॉर्क जनरेट करेगी. तो हम लिख देते हैं रोटेशन का इक्वेशन, F इंटू आर इज आई अल्फा. अब ध्यान देना, दिस इज प्योर रोलिंग. उन्होंने कह रखा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर रोलिंग. देखो प्योर रोलिंग में क्या होता है ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी एक्सेलरेशन 0 होती है. याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट. इन प्योर रोलिंग द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. लेकिन अगर हम ध्यान से इस मोशन को देखें तो एक्सेलरेशन 0 नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे पास दो एक्सेलरेशन हमें दिख रहे हैं. पहला एक्सेलरेशन कौन सा है, A. देखो A एक्सेलरेशन कौन सा है, A, ड्यू टू दिस एंड दिस, इन दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के कारण एक एक्सेलरेशन A है. एक और एक्सेलरेशन है रोटेशन के कारण, डोंट फॉरगेट, क्या, अल्फा आर. बट इन प्योर रोलिंग हमें पता है नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0. सो हम इस दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या लिख सकते हैं, A माइनस अल्फा आर. एंड इन प्योर रोलिंग A माइनस अल्फा आर मस्ट बी इक्वल टू 0. सो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू A बाय आर. तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इट बिकम्स एफ आर बराबर आई ए बाय आर. अब सिंपली 1 और 2 से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये हमारा A आ गया. अब देखो बेसिकली हम पिछले 4 मिनट से यही डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी विल डिटरमाइन A. लेकिन अगर आपने रोलिंग अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा ये फॉर्मूला मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है. और हर बच्चा जो जेईई की तैयारी करता है उसको ये फॉर्मूला मैं कहता हूँ हमेशा याद रहना चाहिए. ठीक है, अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन होता तो F की वैल्यू क्या हो जाती है, mg sin थीटा. ठीक है ना. तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो. मैंने उसे डिराइव कर दिया, बट मैं चाहता तो यहीं से स्टार्ट करता और हमारे 4 मिनट बच जाते. एग्जाम में 4 मिनट मैटर करता है, आपको पता है. ठीक है ना. तो आप यहीं से स्टार्ट करो, इस फॉर्मूले को याद कर लो. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है. इन्होंने पूछा है, चलो यहाँ आते हैं. फॉर द सेम F द वैल्यू ऑफ A डज नॉट चेंज वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो. मतलब अगर सिलेंडर या तो सॉलिड हो या हॉलो, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा. देखो ये कुछ ऐसे ही गलत है. क्यों, एक्सेलरेशन फोर्स पे भी डिपेंड करता है और आई पे भी. अब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर होता है और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बराबर होता है.
तो आपको पता है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत होता, अलग अलग होता है। तो नहीं, मतलब एक्सेलरेशन आई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा तो एक्सेलरेशन अलग होगा, फिर हॉलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा तो एक्सेलरेशन फिर से अलग होगा। तो पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, दूसरा, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। ओके, तो कह रहे हैं कि सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए 2 म्यू जी होगा कि नहीं। तो बताओ कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखो, ये आपको यहाँ से मिल चुका है, ठीक है ना। चलो, हमें फ्रिक्शन तो पता ही है, हमें फ्रिक्शन पता है। फ्रिक्शन कितना है हमारा, एफ, यहाँ से ध्यान से देखना है, फ्रिक्शन कितना है, इस इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, आई ए बाय आर स्क्वायर। ओके, बट व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, आप खुद सोचो। तो देखो, ए इज एफ आर स्क्वायर बाय आई, तो ए मैक्सिमम कब होगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, म्यू एम जी, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन आर, एंड आई क्या होता है बताओ इसका, हाफ एम आर। सॉलिड सिलेंडर के लिए उन्होंने पूछा, किसके लिए पूछा है, सॉलिड, तो हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के बराबर, तो इट इज 2, दिस इज ए मैक्स, क्योंकि हमने एफ को मैक्स लिया है, तो इट बिकम 2 म्यू जी, आई थिंक सही है ना, सही होगा, ठीक, स्मॉल एम है ये। सो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही। तीसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज म्यू एम जी। देखो, इन्होंने बोला है कि ग्राउंड, मतलब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो एफ है, स्मॉल एफ, इसकी वैल्यू हमेशा म्यू एम जी होगी। ये कितना इलॉजिकल सा स्टेटमेंट, आप खुद सोचो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी हो। मैं तो ऐसा ही इसको गलत कर दूं, इवन मैं क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना। ऑलवेज वर्ड, ऐसे ऑप्शंस में आप चाहो तो तुक्का मार सकते हो, गलत ही होंगे। अब खुद सोचो ना, ये एफ की वैल्यू इन्होंने फिक्स रख दिया है म्यू एम जी। एफ तो कुछ भी हो सकता है, एफ अल्टीमेटली इस तरह से, मतलब म्यू एम जी तो नहीं हो सकता हमेशा। आप कुछ भी डेटा ले लो, उसके बाद आप निकालो एफ। ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन किए होंगे बहुत सारे रोलिंग पे, और आपको दिखा होगा कि हर जगह एफ की वैल्यू बहुत अलग अलग आती है। चलो, आई डोंट थिंक इसमें मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फॉर अ थिन हॉलो सिलेंडर ए बराबर एफ बाई 2m। तो देखो, सिंपल सा है, ए की वैल्यू मुझे पता है, एफ बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो एफ को एफ ही रहने दो, एम को एम ही रहने दो। आई की वैल्यू क्या होगी बताओ, एम आर स्क्वायर फॉर थिन हॉलो सिलेंडर अपॉन आर स्क्वायर, सो इट बिकम्स एफ बाय 2m। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही। अब अगर आप ध्यान से इस पूरे सॉल्यूशन में देखो, तो गेम चेंजिंग इक्वेशन क्या है ये, क्योंकि अगर आपको एक्सेलरेशन याद होता तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर लेते। भले मैंने इसको 9 मिनट लगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था। तो अब देखो, ध्यान देना, ये इक्वेशन बहुत याद रखना है, और एक ये भी याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होता है इन प्योर रोलिंग। बस अगर आपने ये 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लिए, ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं ईजी ही बोलूँगा, क्योंकि हाँ, बस ये सब थोड़ा ये ऑलवेज, ये सब चीज़ें करके लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ठीक है। ऑल्दो मेरा सॉल्यूशन 10 मिनट गया है, बट आप एग्जाम में से आराम से 2-3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ इजी क्वेश्चन। थैंक यू।